दूल्हे को सेहरा पहना दिया है। आओ बेटा, मंडप में चले। तो रजत अच्छा इंसान, अनु से प्यार करता, फिर आप जिद क्यों कर रहे हैं? ये जिद नहीं है बेटा, ये एक बाप के मन का डर है। हम मानते हैं बेटा, रजत भी अच्छा इंसान है, अनु को प्यार भी करता है। बेटा, रजत के जीवन में कोई और है जिसे वो बहुत चाहता है, उसकी माँ। मिंटी भाभी अनु को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि रजत उन दोनों के बीच पिस जाए। वो दोनों उसके जीवन के ऐसे सिरे हैं जो कभी आपस में मिल नहीं पाएंगे। इसीलिए हमें डर है बेटा, उस रिश्ते से ना तो अनु कभी खुश रह पाएगी, ना रजत, ना मिंटी, ना हम सब। उस घर में मैं भी रहता हूं शास्त्री जी। ये बात क्यों भूल जाते हो आप बार बार? पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती शास्त्री जी। मेरा बेटा हीरा है। हाँ, बीवी थोड़ी ना समझ है, लेकिन उससे क्या होता है? अनु जैसी सुशील बहू की अच्छाइयां कब तक छुपी रहेंगी उससे? अनु की खुशसलूकी को कब तक नजरअंदाज करती रहेगी वो? एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं हूं ना, मैं अनु को इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा, उसे अपनी हथेली पे बिठा के रखूंगा। शास्त्री जी, एक बार, सिर्फ एक बार मिंटी की करतूतों को भूलकर अनु और रजत के प्यार के बारे में सोचो। उन दोनों ने एक दूसरे को चाहा है, क्या गलत किया इसमें? मान जाओ शास्त्री, मिल जाने दो दो प्यार करने वालों को, उनकी जिंदगी खराब मत करो। अंकल ठीक कह रहे हैं, अनु रजत के साथ खुश रहेगी, प्लीज मान जाइए। बोल लिए, अब हम भी कुछ बोलें? समधी बनने के बाद नाजायज फायदा मत उठाना। समझी? इसका मतलब आपने हाँ कह दी? शास्त्री जी, ये सब क्या है? वीर की माँ, जो हो रहा है उसे होने दो। मतलब ये शादी होने दो। मैं आपको समझाता हूं ना बाद में। पापा, पापा ये सब क्या है? बेटा, इसे हमारी क्षमा याचना समझ लो या फिर अपने संयम का फल। ये जानते हुए भी कि तुम रजत को चाहती हो, उससे शादी करना चाहती हो, हम नहीं चाह रहे थे कि रजत से तुम्हारी शादी हो। क्या करते बेटा, हालात और समय ने हमें ऐसा करने पर मजबूर कर दिया था बेटा। हमें लगा हम समझदारी का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी समझदारी के आगे तुम्हारे संयम की जीत हुई बेटा। हमने जब भी जो भी निर्णय लिए तुम्हारे लिए, तुमने कभी एक शिकायत नहीं की। सारा दुख अकेली ही पीती रही, कभी हमारे सामने प्रकट नहीं किया तुमने। और ये हमारी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी, और हमारी इस भूल का एहसास कराया सरीन ने और वीर ने।
लेकिन बेटा अब हम ये भूल नहीं करेंगे। हमें तुम्हें खुश देखना है, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं बेटा, इसलिए अब तो रजत से ही तुम्हारी शादी होगी। आओ बेटा। मुहूर्त निकला जा रहा है और देरी नहीं कर सकते। ओ पंडित जी, आपको देर करने के लिए कह कौन रहा है? चल भाई फौजी, बैठ जा मंडप में। But Dad, Mom, ओ यार, उसकी टेंशन ना ले, वो बाद में मान जाएगी। उसकी ना पूरी फिक्र तुम मेरे पे छोड़ दे, हैं? वैसे भी वो आने वाली होगी। बेटा जल्दी कर, बैठ जा मंडप में। but Dad, एक जरूरी काम है जो अभी बाकी है। ओए ओए, अब कौन सा काम? अनुष्का, इस बार अगर तुमने हाँ करने में देरी कर दी ना, तो हम तुमसे जिंदगी भर बात नहीं करें। शंकर जी ने बड़ी प्लानिंग के साथ सेटिंग की है, इससे पहले कि मिंटी आंटी आ जाए या फिर पापा का मन बदल जाए। हाँ कह दो प्लीज। ये मिंटी आंटी कहाँ रह गई? एक बार मिंटी आंटी यहाँ पे आ जाए ना, तो हम श्योर वो ये सब नहीं होने देंगे। मिंटी आंटी करती हूँ। रास्ता का फोन क्यों आ रहा है? अरे उठाओ। हेलो, मिंटी आंटी कहाँ हो आप? आप सो रहे हो क्या? आपको आइडिया भी है यहाँ पे हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? मिंटी आंटी, अगर अपनी जिंदगी का आराम तमाम करना है ना, तो आप सो आराम करो। अगर उम्र भर राज करना चाहती हो तो आ जाओ, भाग के आ जाओ। इन शास्त्री सिस्टर्स ने आपके घर में आने की पूरी तैयारी कर ली। मैं आ रही हूँ। तुम्हें क्या लगा मेरी नजरों से तुम्हारा सैक्रिफाइस छुप गया? आपको सब पता था फिर? पर कैसे? ये इम्पोर्टेंट नहीं है अनु। इम्पोर्टेंट ये है कि आज तुम्हें फैसला लेना है, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। और ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारे और रजत के बारे में पता चल गया इसलिए मैं ये शादी नहीं करना चाहता। इनफैक्ट जो लड़की अपनी परिवार की खुशी के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस कर दे, उससे शादी करना तो मैं अपना लक समझूंगा यार। लेकिन अगर उसी लड़की को मैं उसका प्यार दिलवा पाए तो मैं खुद को ज्यादा लकी समझूंगा। अब देखो, दोनों सूरत में जीत मेरी है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम मुझे किस तरह जिताना चाहते हो।
दिखाएंगी? दूल्हा दुल्हन मंडप पे आ जाए, विधि शुरू करते हैं। दूल्हा दुल्हन मंडप पे आ जाए, विधि शुरू करते हैं। जानते हो सरीन, अपनी अनु के चेहरे पे जो खुशी हम देखना चाह रहे थे इतने समय से, हम तो ला नहीं पा रहे थे। वो तुम्हारी वजह से संभव हो पाया है। सच में तुमने हमें बहुत बड़ी गलती करने से बचा लिया। बस करो। भाभी जी दिखाई नहीं पड़ रही हैं, उनसे भी आशीर्वाद दिलवा देते। क्या पता ना लो शास्त्री जी, ज्यादा लालच ना अच्छी बात नहीं है। भाभी के आशीर्वाद के चक्कर में कहीं मुहूर्त ही ना निकल जाए शादी का। पहले शादी जमा टका के करा लो, फिर बंटी का आशीर्वाद तो मैं उसके सर पे स्टेन गन रख के भी ले लूंगा। पंडित कहां से पकड़ के लाया तू? स्लो मोशन पंडित। पंडित जी, मैं ये कह रहा था कि थोड़ी फास्ट सर्विस करो ना, दक्षिणा डबल ले लेना। हाँ, थोड़ा फास्ट है। जैसी प्रभु की इच्छा। अब आप दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाइए। लो, फेरे भी शुरू। सारी उम्र सड़ने के लिए तैयार हो जाओ मिंटी आंटी। मुझे फोन कैसे कर रही है ये मिंटू ही चावला? जरूर मल्ले में किसी ने स्वादिष्ट खाना पकाया होगा। उसकी खुशबू सूंघ के उठ गई होगी। गलत। जो गंध आप यहाँ पका रहे हो ना, उसकी बदबू सूंघ कर उठी हूँ। मिंटी, बात सुन, छोड़ जा। क्या कर रहे? छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या हो रहा है ये सब? अब मुझे सारी बातें समझ में आ रही है सरीन साहब। आपने जो वो नींबू पानी बनाया था, जो प्यार दिखा रहे थे ना मुझ पे, वो
प्यार नहीं था, धोखा था। आपने उस नींबू पानी में नींद की गोली मिलाई ताकि मैं सो जाऊं और आप यहाँ शादी करवा सके। लेकिन अब नहीं, मैं ये शादी रोक के रहूंगी। मिंटी, छोड़ो मुझे। अगर मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो मेरे मुंह से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बोल लेना, जो जी में आए बोल लेना, लेकिन ये शादी रोकने के बाद अभी नहीं। मिंटी, छोड़ो मुझे। मिंटी, चुप! खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया, बहुत होगी तेरी मनमानी। अब तू सिर्फ वही करेगी जो मैं चाहता हूं और हम सब चाहते हैं। नहीं तो अगले साल मेरा करवा चौथ नहीं, चौथा मनाने को तैयार रहना। दो परिवार अपनी खुशी की कुर्बानी देने को तैयार है तेरी जिद के लिए, लेकिन तू अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं किसी की खुशी के लिए। मेरे बेटे की खुशी, मेरे बेटे की भलाई सुहा। अब बंद कर ये ड्रामे, कलंक तुम मां के नाम पे। असली मां होती ना, अपने बेटे की खुशी और दुख दोनों पहचानती। नहीं, अपनी इस बकवास जिद के पीछे अपने बेटे की खुशियों की बलि दे दी तूने। जरा सी भी ममता बाकी है ना तो चल के अंदर दोनों को आशीर्वाद दे। देख तेरे बेटे के चेहरे पे कितनी खुशी आती है। ओए मिंटी, अनु से अच्छी लड़की रजत को नहीं मिल सकती। 4 दिन पहले आया वो लड़का वीर, उसने भी देख लिया कि अनु और रजत दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। लेकिन तू रजत को बचपन से पाल रही है, पोस रही है, तुझे दिखाई नहीं दिया। अंधी हो गई है तू। बहुत होगी तेरी गलतियां और बहुत तड़फ लिया मेरे बेटे ने। अब नहीं, तू चाहे तो अब भी ये सब भुलाया जा सकता है अगर तू मान जाए। हाँ कह दे। देख, मैं शास्त्री जी को जबान दे के आया हूं। मेरा सिर नीवा ना करी, मैं तेनू रब दा वास्ता देना। हाँ कह दे। हाँ कह।